तो कक्षा 10 वालों, जैसा कि आप लोग अभी अभी त्रैमासिक परीक्षा 2024 को देकर आए हो और आपका ये जो आज का पेपर था वो था विज्ञान का। तो यहाँ पर जो आप लोगों ने वस्तुनिष्ठ किए हैं, यानी जो एक एक नंबर वाले प्रश्न किए हैं, वो आपके पेपर में 30 थे, है ना? कितने थे? 30। तो आप लोग उस कौन से का आंसर कौन सा लगा के आए हो, ये आपको अभी पता आपने देख लिया होगा तो चल गया होगा। यदि नहीं देखा है तो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले थे हमारे पास में क्या, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। ये जो अभिक्रिया दी गई है Fe प्लस CuSO4 बराबर में है FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर देखिए SO4 के साथ में अभी क्या है Cu। अब कौन पहुंच गया Fe, यानी कि एक तत्व ने दूसरे तत्व को हटा दिया और खुद इसकी जगह पर बैठ गया। तो ऐसा किसमें होता है? ऐसा होता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया में। तो ये था पहले का आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही आप लोग देखते जाइए दूसरे तीसरे का। तो दूसरे में था निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, ये बताना है कि नहीं है। तो HCl प्रबल अम्ल है और हमारे पास में HNO3 भी प्रबल अम्ल है और हमारा H2SO4 भी प्रबल अम्ल है। ये तो बहुत ही प्रबल अम्ल होता है। तो हमारा इसमें नहीं है कौन सा? ये नहीं है H2CO3। तो आपको टिक लगाना था दूसरे नंबर पर H2CO3, यानी कि ही आपको आंसर में लिखना था। अगला है व्यक्ति की छनन इकाई कहलाती है। तो ये तो आपको पता ही है, नेफ्रॉन। ठीक है, जैसे हमारे शरीर की इकाई कोशिका होती है, वैसे ही हमारे व्यक्ति की इकाई जो है, छानने वाली इकाई, वो क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जल चाहिए? हाँ चाहिए। CO2 चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए? बिल्कुल चाहिए, जो कि पत्तियों में पाया जाता है। तो ये सभी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, ये सही आंसर। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? विकिरण, व्यतिकरण, अपवर्तन या पूर्णांतरिक परावर्तन। तो इसका सही आंसर होगा अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसका उदाहरण है? तारों के टिमटिमाने का। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो जड़ में तो होती नहीं, क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं पहुंचेगा। तना में होती नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं हुआ जाता। और फूल में नहीं होगी। अब पत्ती में होगी, क्योंकि यहाँ पर सब पहुंच जाता है। सूर्य का प्रकाश बाहर से, मतलब सूरज से, और ये अपना पानी पहुंच जाता है नीचे से, CO2 मिल जाती है उसको कहाँ से? वायुमंडल से। अब बचा अपने पास में क्या? क्लोरोफिल। तो वो पत्ती में पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा पत्ती। ठीक है, अब देखते हैं आगे ये खालिस्तान। तो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया कितने सही है। तो दूसरे में खालिस्तान, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है बच्चों? तो वो होती है आधी। कितनी होती है? आधी। क्योंकि इसका आंसर क्या है? जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है वो क्या होता है? फोकस दूरी F बराबर होती है R/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊतक द्वारा होता है। तो ये होता है बच्चों हमारा फिलोएम के द्वारा। कहाँ होता है? फिलोएम के द्वारा। ये हमारा पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है कौन? फिलोएम। वो जो जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है वो होता है हमारा जाइलम। ठीक है, अगला है मानव फेफड़े की इकाई कूपका के विनिमय के में सहायता करती है। तो कूपका क्या करती है? गैसों के विनिमय में सहायता। ठीक है, तो इसमें आपको गैसों भरना था। मतलब CO2 O2 इनका सबका क्या करती रहती है? आदान प्रदान, यानी विनिमय करती रहती है। सरीसृप के हृदय में कक्ष होते हैं। तो मतलब ये बताना है कि जो रेप्टाइल होते हैं या सरीसृप होते हैं उनके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ये होते हैं बच्चों 3 और हमारे में कितने? 4। ठीक है, लोहे में जंग लगना, हमारे मतलब मनुष्य के हृदय में कितने हैं कक्ष होते हैं? वो होते हैं 4। और सरीसृप के हृदय में कितने होते हैं? 3। लोहे में जंग लगना किस क्रिया का उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना है बच्चों किसका? अपचयन का। किसका है? अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो एक और बचा इसका, ये रहा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एक अलग उत्पाद बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन लोग संयोजन। क्या बोलते हैं? संयोजन। ठीक है, अब यहाँ पर थी जोड़ियां जो कि थोड़ी सी बड़ी ही खतरनाक तरीके से थी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, और यदि आप लोगों ने गलत नहीं किए होंगे तो बिल्कुल सही किए होंगे। यहाँ पर 2 कंफ्यूजन वाली थी। तो देखिए भ्रंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो सबको पता है CaCl2। तो ये हो जाएगा हमारा पहले का आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये अपन को बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है वो क्या होता है, और जिप्सम का। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है ये होता है CaSO4 1/2 H2O। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरे का आंसर, बिल्कुल सामने लिखा है, कहीं नहीं जाना है। और जिप्सम का ये होता है CaSO4 और इंटू में 2H2O। ये होता है हमारा जिप्सम का सूत्र, यानी तीसरे का। फिर हमें दिखाना है किसका? ऑक्जेलिक अम्ल।
तो ऑक्जेलिक अम्ल का बिल्कुल सीधे ही लिखा है, आपको कुछ करना ही नहीं है, COOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसके आगे 2H2O होता है, उन्होंने नहीं लिखा है तो यही है, ठीक। अगला सिरका, तो सिरके का सूत्र अपने पास में क्या होता है, जो बिल्कुल सामने लिखा है CH3COOH, ये सिरका होता है। फेरस सल्फेट ये भी सामने लिखा है। तो ये जो लास्ट के तीन तीन है ये बिल्कुल वहीं की वहीं है, बस इनको बदलना था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हमारे एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहला है नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम लिखें। तो भैया नींबू और संतरे यानी खट्टे, तो खट्टे भैया नींबू और संतरे में पाया जाता है अपना कौन सा, सिट्रिक अम्ल, दोनों में, ठीक है। सिट्रिक अम्ल दोनों में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। चाहे तुम्हारा नींबू चाहे संतरा, उसमें सिट्रिक अम्ल। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है, तो ये जरा थोड़ा सा टफ था, यदि आप लोगों ने बन गया होगा तो बहुत अच्छी बात। ये होती है 10 की घात -7 मोल पर लीटर, ये होती है, ठीक है, मोल पर लीटर। अगला है लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है अपने पास में क्या, ये होता है P बराबर 1/f, और f क्या है, फोकस दूरी, f क्या है, फोकस दूरी, वो भी किसमें, मीटर में। अब लिखना था अपन को दर्पण सूत्र, तो चौथे का दर्पण सूत्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए जरा। ये दर्पण सूत्र होगा कुछ इस प्रकार से, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमारा चौथे का आंसर होगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र है। अब जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो जठर रस का पीएच मान होता है बच्चों, ये दो तरीके से होता है, मतलब कैसा, एग्जैक्ट नहीं होता। 1.5 से ये होता है हमारे पास में कितने, 3.5 तक, और इसको लगभग हम लोग मान लेते हैं कि कितना है, 1.2, ये लगभग में है और इसकी रेंज है वो इतनी है, 1.5 से 3.5 तक, ठीक है, जठर रस। अगला है वाहनों में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये तो आपको पता ही है कि उत्तल दर्पण का किया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 का, ठीक है, जिसमें थे सत्य सत्य। तो जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं उन्हें ऑक्सीकरण कहते हैं, ये भैया सत्य है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया, नहीं, ये ऊष्माशोषी नहीं है, ऊष्माक्षेपी है, तो ये असत्य हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि 5 नहीं होता है, लेकिन इतना होता है 5.6 से कम। अब 5.6 से कम कोई भी हो सकता है, तो 5 कैसे होगा, तो ये भी असत्य हो जाएगा। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि अपने हृदय में 2 बार खून आता है और जाता है, ठीक है। अगला, यहाँ पर ये मोटर नहीं है, यहाँ पर है संवेदी। संवेदी न्यूरॉन ग्राही अंगों से आवेग को मरीज तक पहुंचाते हैं, तो बिल्कुल सत्य है, ये पहुंचाते हैं, ठीक है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लेंस सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए अभी अभी जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये दर्पण सूत्र है, और इन लोगों ने दर्पण सूत्र कह दिया और कह रहा है कि लेंस सूत्र है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को बिल्कुल सही सही आंसर ये कितने हैं आपके 30 नंबर के मैंने बता दिए हैं, जो एक एक वाक वाले हैं। तो आप लोग बताइए कि आपके 30 में से कितने सही हैं, और यदि आप लोग ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर चाहते हैं बिल्कुल पूरे पेपर के, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मैं मिलता हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अगले पेपर के लिए।